दिशा एकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था, उससे हम थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे। देखते हैं। पहला लेक्चर जो था उसमें आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हमने बताया था कि आपको पहचान आनी चाहिए, मतलब अंग्रेजी में पहचान आनी चाहिए। हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए पढ़ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ती हैं इत्यादि पढ़ते हैं। लेकिन अंग्रेजी में हम लोग अगर पहचान की बात करते हैं तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल आपको बताया था, अगर उसमें ये चीज़ देखने को मिलेगा, बी फर्स्ट, पहली पहचान यही है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म उसमें होता है। फिर देखें दूसरे में ऐसा भी होता है कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो बी फर्स्ट होता है, सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम लोग यस, ईएस या बाई ई एस, आई ई एस जोड़ देते हैं बाई होने पर। फिर अगर यहाँ पे देखें डू डज भी लिखा है, अगर ये देखें बी फर्स्ट है तो ये बी फर्स्ट है, और इसी में डज यानी कि ई एस जोड़ के ही डज बना है। तो कुल मिला के ये बात, कुल यही बात है, इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात की थी, जैसा कि बताया था आपको, वहाँ आपको वी टू यानी कि क्रिया का सेकंड फॉर्म देखने को मिलता है। बस अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, देखते हैं, तो ये डू का ही सेकंड फॉर्म डेड है, यानी कि ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ये बात अगर आपको अच्छे से आ गई है तो आई थिंक आपको एक्टिव पैसिव पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखें, कल हमने बात पढ़ रहे थे हम लोग असर्टिव। असर्टिव में आपको जानकारी हो जाना चाहिए, असर्टिव आपके दो कैटेगरी होती हैं, इनको हम लोग पॉजिटिव या अफर्मेटिव, पॉजिटिव या इसको हम लोग अफर्मेटिव, और एक होता ही है आपका नेगेटिव। कल हमने चर्चा इनकी की थी, आज हमने अपने लेक्चर में नेगेटिव को शामिल किया है। देखिए, थोड़ा आपको पता ये भी हो जाना चाहिए कि जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर अगर नेगेटिव है तो एस बी प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, लास्ट में फुल स्टॉप। ये तो स्ट्रक्चर है आपकी असर्टिव जो है। जो नेगेटिव वाक्य हैं, अगर ये पॉजिटिव वाला अफर्मेटिव है तो आप क्या करेंगे, वहीं आपको सब्जेक्ट प्लस एस बी प्लस एम बी मतलब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और इसमें भी फुल स्टॉप मिलता है। तो जो इस कैटेगरी के वाक्य हैं आप देख रहे हैं, इनकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और लास्ट में हमें फुल स्टॉप देखने को मिलता है। वही बात यहाँ भी है, वही बात। तो यहाँ आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप देख रहे हैं, और इतना आप बेसिक पहले से ही जानते हैं कि नेगेटिव में क्या होता है, एच बी प्लस नॉट होता है और इसमें नॉट नहीं होता है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो आज हम कल आपकी ये स्टेप बढ़ाई थी, ये स्टेप यानी कि पॉजिटिव वाक्यों यानी कि अफर्मेटिव वाक्यों को लिया था, आज हम उनके साथ साथ नेगेटिव वाक्यों को भी लेंगे। देखें, अगर वाक्य में डू नॉट आता है तो पहली बात ये क्लियर है कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। डज नॉट आता है तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर डिड नॉट आता है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम करेंगे क्या, देखो,
पहले आप ये भी समझ रहे होंगे डू नॉट कब आएगा, जब हमारा जो सब्जेक्ट है एसपी होगा। मतलब एसपी का मतलब है सब्जेक्ट, पी का मतलब प्लूरल, और ये आपका है एसएस, ये भी आप समझ गए होंगे। एस एस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज नॉट आता है, वाक्य अगर निगेटिव है तो। इसमें क्या होता है, एस 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 पी एस एस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन दोनों के साथ ही डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। एक खास बात और होती है, ये हम देख रहे हैं एक्टिव में होते हैं। इधर तक अगर हम देखें तो एक्टिव की बात है, और इधर हमने जो ये यूज़ की हैं जैसा कि आपको पहले लेक्चर में समझाया था, ये आप पैसिव में देख रहे हैं। मतलब प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है उसका जो पैसिव बनेगा वो इज एम आर, नेगेटिव है तो प्लस नॉट, और इसके बाद में यहाँ पे लिखा है बी थर्ड। इसको कल हमने आपको बताया था, बी थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। सेम कैटेगरी यहाँ भी है, पास्ट इंडेफिनिट का है तो बाज बर प्लस नॉट प्लस बी थर्ड से बनेगा। एक खास बात और होती है, वो यहाँ आप देख सकते हैं। एक्टिव की अगर बात करें तो यहाँ आपको दिख जाएगा डू या डज या डिड। अगर आती है तो इसके बाद बी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही होती है, ये आपको नोट करना है और हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि जो आगे के लेक्चर होंगे उसमें ये चीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तरह तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन है जब हम वो पढ़ेंगे तो ये मतलब वाक्य में अगर डू डज और डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाए तो जो आने वाली मेन वर्ब है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी जाएगी। इतना अगर क्लियर है तो हम आपको अब इसकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे, देखते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं अच्छे से, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। कुछ मैं आपको पहले जो पुराना लेक्चर था उससे कुछ जानकारी देना चाहूँगा आपको, कितनी जानकारी हुई है देखें। जैसे हमने एक वाक्य दिया है, ही calls me a hero, ठीक। पहला वाक्य तो इसमें केवल आपको ये बनाना है, ये अगर इसका हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी, ठीक है। हमने आपको बताया है, अपना अंदाज सीधा सीधा मतलब है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। हाँ हम देख रहे हैं केवल वर्ब को ट्रेस करेंगे। ये मान लिया वर्ब है, वर्ब में देखा यस लगा है, यस हम लोग यहाँ देख सकते हैं, पिछले लेक्चर में भी बताया था। इससे ही क्लियर आपका हो जाएगा कि हमारा किससे बनेगा, इज एम या फिर आर, इनमें से क्या यूज होगा वो डिपेंड करेगा आपका जो आने वाले ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट का रूप लेंगे तो उनसे आपको पता लग जाएगा। तो इससे आपने देख लिया, दूसरा देखिए। ये भी आप देख सकते हैं, कहाँ से पहचानने का प्रयास करेंगे, केवल वर्ब को ही ध्यान देंगे। इसमें यस लगा है, इसमें यस लगा है, जिसका मतलब ये भी हमारा इससे बनेगा इज एम या फिर और से, ठीक।
इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो इसमें अगर आप पहले वाली कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं केवल आपका टेस्ट ले रहा हूँ आपने कितना सीख लिया है पहले लेक्चर से। इसमें आपको बताना है आखिर ये किससे बनेगा, मतलब जो अगर हम पैसिव बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी। तो हम देखें किससे जानकारी करेंगे। ये गिव का सेकंड फॉर्म है, तो जब सेकंड फॉर्म आता है तो हमारा फास्ट इंडेफिनिट होता है, तो इसको हम किससे बनाएंगे, वॉज या वर से पैसिव बनाएंगे। एक और देखते हैं, रमा ट्राइज टू गेट गुड मार्क्स। गुड मार्क्स यानी कि अब अगर इसको देखा जाए तो आप कहाँ से ट्राई करेंगे जानने की ये अक्षर पैसिव बनेगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होंगी। तो हमने आपको बताया है केवल वर्ब पे ही जाना है। यहाँ पहुँच गए, यहाँ आपने देखा आई एस लगा है, इसका मतलब ये वाक्य भी हमारा पैसिव किससे बनेगा, समझ गए आप। इज एम आर यानी कि अगर ये बात आपको समझ में आ रही है इसका मतलब ये है कि आपने मेरे लेक्चर पे पूरा ध्यान दिया है। अगर ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें अभी से समझ में आ रही हैं तो जो इसकी आने वाली स्टेप्स हैं उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको ये बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए। तो इसके बाद अगर ये सब जान गए हैं, ये सारे हमारे किस तरह के वाक्य हैं देख रहे हैं। सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, लास्ट में फुल स्टॉप जा रहा है, सब्जेक्ट से शुरुआत फुल स्टॉप। तो जब वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है और लास्ट में हमें फुल स्टॉप देखने को मिलता है तो ये सारे वाक्य हमारे असर्टिव होते हैं। और आज हम बात करेंगे असर्टिव का जो दूसरा पार्ट है नेगेटिव, तो उसमें हम लोग कैसे बनाते हैं देखिएगा। इतना तो हो ही गया। अगर देखते हैं आई डू नॉट लाइक टी, देखो लिखा है डू नॉट, इसका मतलब ये हमारा इज एम आर प्लस नॉट से बनेगा। कहाँ से हमने जान लिया, चाहे आप ऐसे रखें कि डू नॉट वाले वाक्य इज एम आर प्लस नॉट से बनते हैं, या आप ऐसे देखें अगर ये डू देखा जाए तो ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं बी फर्स्ट, या डू नॉट यहीं से देख लेते हैं डायरेक्ट, जैसा आपको अच्छा लगे। तो यानी कि यहाँ पे डू नॉट का मतलब है ये हमारा इज एम आर प्लस नॉट से बनेगा। तो अब देखो सिस्टम आपका वही है। टी को उठा के यहाँ लाएंगे, टी एक वचन है तो आप सीधी सी बात है ये कर देंगे इस, और ये नॉट का नॉट उतार लेंगे। जब लाइक की बारी आएगी तो हम क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो टी इज नॉट लाइक बाई, जैसा कि पहले लेक्चर में आपको बताया था जब आई इधर पहुंचेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्ट मी, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, दूसरा बहुत मैं आपको सबसे सबसे पहले इतनी सरल स्टेप पढ़ा रहा हूँ, आने वाली स्टेप्स जो आपको हेल्पफुल हों, अगर यही नहीं समझ पाओगे तो दिक्कत होगी। इसलिए मेरा प्रयास ये है कि आपको सबसे पहले जितनी सरल स्टेप हो सकती है वो पढ़ाई जाए। तो आप लोग देखें यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा लेटर्स है, तो यहाँ आपका आ जाएगा लेटर्स। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं डिड नॉट लगा है, डिड नॉट कहीं पे लगा है क्या, ये देख रहे हैं आपका डिड नॉट लगा है, इसका मतलब ये हमारा बाज या बर
और उसमें प्लस नॉट लगा के बनाना पड़ेगा। तो लेटेस्ट हमारा वो क्वेश्चन है, तो आप यहाँ क्या लगाओगे, वर नॉट। ठीक, इस वर्ब को आप जैसा कि हमने आपको बताया था दी थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में कर देंगे। तो लेटर्स वर नॉट रिटन बाई हर। तीसरा वाक्य देखते हैं। देखो, इसको अगर देखा जाए तो डज नॉट लगा है, इसका मतलब इज एम आर प्लस नॉट से बनेगा। ठीक, मुख्य चीज आप यहीं से देख लेंगे। काम वही करेंगे, देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे होंगे, हर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट हमारा कितना है, ये हर फ्रेंड्स। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, हर फ्रेंड्स। ठीक, अब ये हर से हर जो है आपका पजेसिव केस है, तो इसके बाद ये जो चीज होती है इसके हिसाब से पता लगता है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हाँ फ्रेंड्स देख रहे हैं, जिसका मतलब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्लूरल के लिए आई आर लगाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, आर नॉट लाइक्ड, हर फ्रेंड्स आर नॉट लाइक्ड बाई सी। इतना आपको शायद बिल्कुल समझ में आ ही गया होगा। आगे देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा जो है सब्जेक्ट को भी बढ़ाऊंगा और ऑब्जेक्ट को भी बढ़ाऊंगा। ये स्टेप हम लोग चलेंगे। जैसे हमने लिख दिया, देखें ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि डज नॉट इसका मतलब इज एम आर प्लस नॉट से बनेगा। तो आपका यहाँ पे देख रहे ये वर्ब है, वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट दिया है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, हॉकी। तो यहाँ ये सब्जेक्ट था हमारा, अब ये बन गया हॉकी। तो यहाँ हो जाएगा इज नॉट प्लेड बाई माई फादर। ठीक, आगे देखते हैं अगला बात, कुछ भी नंबर डाल दो। ठीक, अब यहाँ हमने क्या किया है, देखो यहाँ एक खास बात ये है कि ऐसा नहीं होता है कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो हमेशा एक या दो शब्द में ही बना रहे। तो ये आपका एंड कंजंक्शन रख के आपका सब्जेक्ट इस तरह से भी हो सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या आ जाएगा, टीम वर्क। अब देखो यहाँ देख रहे हैं हम लोग राम एंड श्याम, लाइक क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका मतलब यहाँ ये किससे बनेगा, इज एन या फिर और। तो यहाँ टीम वर्क सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, टीम वर्क इज लाइक बाई। अब ये पूरा उठ के इधर आ जाएगा, राम एंड श्याम। अब ये चीज देखिए, जो चीज आपकी यहाँ पे है ये चीज आपकी ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है। तो क्या करते हैं, देखें ठीक। अब यहाँ हम देख रहे हैं हमारा ये वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है टी, और एंड से जुड़ा है तो इसका मतलब और आगे बढ़ गया है। तो टी एंड कॉफी आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी एंड कॉफी। अब देखो टी
सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, बट जब हमारा एंड से जुड़ जाए तो ये कुल मिला के दोनों हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो ये आपका लाइक का मतलब आल लाइक्ड बाई माई फ्रेंड। ये चीज़ शायद बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमारा सब्जेक्ट बढ़ता है, किस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट बढ़ता है। और आगे बढ़ेंगे। शी गेव मी ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे ये आपको हम लोग बोलते हैं डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट कैसे कह सकते हैं, एक आपका ऑब्जेक्ट ये रहा और दूसरा आपका पूरा रहा एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इनमें चाहे हम में से बना सकते हैं या ग्लास ऑफ वाटर को। देखें हम दोनों तरह से ही जानेंगे। पहले तो यहाँ पे हमने देखा ये बी टू है, इसका मतलब ये हुआ ये वाक्य हमारा बाज या बर से बनेगा, ठीक। अगर इससे बनाएंगे तो आई के साथ आपको पता होना चाहिए वॉज ही आता है, आई वाज, ये थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा गिवन, ठीक। इतना काम होने के बाद इसको यूं उतार देंगे, ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसको लिख देंगे बाई हर। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, जो पुरानी जो पिछला वाला लेक्चर है उसको भी शामिल कर रहे हैं, और प्लस स्पेशली आज हम लोग जो नेगेटिव वर्क्स होते हैं असर्टिव में जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको भी सीख रहे हैं, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम, एक तो ये तो आपने लिख लिया होगा, दूसरा चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए इसको छोड़ देंगे, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, पूरा ही ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे ये क्लास है, नहीं। जब आपका इस तरह से कोई प्रीपोजिशन से भी जुड़ा होता है तो वो आपका पूरा ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है वो माना जाता है। तो यहाँ आपका ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप उठाकर इधर लाएंगे, पूरा ये बड़ा बना देंगे, ये ग्लास ऑफ वाटर, ठीक। अब आप सोच रहे हैं एक ग्लास है यहाँ पे वाटर है, क्या ये प्लूरल हो गया? ऐसा नहीं है, ये आपका पूरा सिंगुलर है, ये ग्लास ऑफ वाटर। ये कोई कंजंक्शन नहीं है, अगर कंजंक्शन होता एंड होता तो ये प्लूरल हो जाता। तो ये आपका सिंगुलर है, आप यहाँ देख रहे हैं सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब ये हमारा वाज रहेगा, वाज गिवन। अब देखो ये हम लोग क्या करते हैं, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं तो इससे पहले टू लगा देते हैं, टू मी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक ग्लास ऑफ वाटर वाज गिवन टू मी बाई है, ठीक। अब जैसा कि हम ये स्टेप पढ़ रहे हैं तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे।